मूवी की शुरुआत होती है तो हमें फीफी नाम की लड़की दिखाई देती है जो कि अपनी मदर के साथ होती है और उसकी मदर उसके बाल बना रही होती है और उसे कहानियाँ भी सुना रही होती है। उसकी मदर उसे साइंस की इम्पॉर्टेंस भी बताती है कि आजकल साइंस बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है। जैसे कि साइंस ने फाइंड कर दिया है कि मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस 3 लाख किलोमीटर है और एक दिन वो लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। तभी उसकी मदर उसे एक डॉल दिखाती है और उसे गॉडेस मून के बारे में बताती है कि पहले गॉडेस एक लड़की ही हुआ करती थी जिसे एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन तभी उस लड़की ने कुछ पी लिया था जिसकी वजह से वह अमर हो गई और वह चांद में जाके चली गई और उसका लवर वहीं धरती पर ही मर गया और वह अभी भी वहाँ रहती है और उसी का इंतज़ार करती है। उसकी हेल्प के लिए वहाँ एक रैबिट भी है जो उसकी हमेशा मदद करता है और अभी भी वह अपने लवर की वहाँ इंतज़ार करती है। तभी वो उसके फादर भी उनके साथ होते हैं तो वह अपने फादर से पूछती है कि मम्मा ने जो कहानी सुनाई है वो सही है क्या। तो उसके फादर कहते हैं अब तो तुम वो अपनी मदर से ही पूछ सकते हो। तभी उसकी मदर आ जाती है और बोलती है कि तुमने मून में रैबिट देखा है क्या। और वैसे वहाँ पे हंसने लग जाते हैं। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है कि फीफी अपने रैबिट बैलून के साथ खेल रही होती है और उसकी मदर का मून केक्स का बिजनेस होता है और वह उस दिन अपनी बेटी फीफी को भी बोलती है कि आज तुम मेरी मदद कर दो और वह धीरे धीरे उनके साथ उनका काम सीखने लग जाती है और वो भी अपने पेरेंट्स को देख देख के मून केक्स बनाना सीख जाती है। और ऐसे ही करते करते समय बीत जाता है और फीफी अब बड़ी हो जाती है और वह अपनी मदर की हमेशा हेल्प किया करती थी और वह बहुत ज़्यादा सेल करा करती थी। एक दिन उसकी मदर बीमार पड़ जाती है और वह जाते हुए अपनी बेटी को एक रैबिट गिफ्ट कर देती है। वहीं अब 4 साल बीत जाते हैं पर फीफी को अपनी मदर की याद अभी भी आ रही होती है और उन्हें बहुत मिस किया करती थी। वहीं अब मून फेस्टिवल आता है तो उस दिन उनकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है। फीफी बहुत सारे मून केक्स बेच देती है और वह खुद डिलीवरी भी करने जाया करती थी। जब वह वापस आती है तो देखते हैं कि उसके फादर एक आंटी के साथ है और वो काफ़ी सैड हो जाती है। वहीं उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम चिन होता है और फीफी को चिन बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वहीं जब वो लोग फेस्टिवल के लिए लाइट्स लगा रहे होते हैं तो उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें एक बार वो आंटी से बात करनी चाहिए, वो बात अच्छी है। पर फीफी मना कर देती है और बोलती है कि हम दोनों ही अकेले काफ़ी है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके फादर किसी और के साथ शादी करे और उसकी मदर को भूल जाए। तभी वहाँ पे वही आंटी आ जाती है जो उसके पापा की दोस्त थी और वह उनके लिए बहुत सारे क्रैप्स लेकर आई थी क्योंकि फीफी को बहुत पसंद थे और वह लोग फिर साथ में ही डिनर करते हैं। वहीं डिनर में वो लोग काफ़ी बातें कर रहे होते हैं। जब फीफी देखती है कि उसके फादर आंटी से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं तो वो बहुत थोड़ा उदास हो जाती है। तभी वो आंटी फीफी से ही बात करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें गॉडेस मून से मिलना है, तुम्हारे फादर ने बताया है। और फिर वहाँ गॉडेस मून की बातें शुरू होने लग जाती हैं जिस पे वो सब लोग कहते हैं कि ये सब बातें झूठी है और ये सब कुछ नहीं है। पर फीफी को ये सब यकीन नहीं होता है और वो बोलती है कि मेरी मदर ने बोला है तो वो बात सच होगी और गॉडेस मून पक्का होगी। और वो अपने फादर से ही पूछती है कि आपको क्या लगता है, पर उसके फादर कुछ नहीं बोलते हैं जिससे उसे बहुत दुख होता है कि उस समय तो हमेशा पापा हमारे साथ होते थे लेकिन अब वो मेरी मदर की बात भी नहीं मानते। और वही कमरे में जाने लग जाती है तभी उसे चिन मिलता है और वह बोलता है कि बहुत जल्द हमारे पेरेंट्स शादी करने वाले हैं, जिसे सुन के फीफी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और वह कमरे में जाके अपनी मदर को याद करने लग जाती है। और वह ये भी सोच रही थी कि अगर गॉडेस मून असली में होगी तो मेरे फादर वहाँ शादी नहीं करेंगे दोबारा। वहीं बेड से वो मून को देखने लग जाती है और अपने रैबिट को देखती है जो कूद के पीछे चले जाता है और वह भी वहाँ बैकयार्ड में चले जाती है। और वह यही सोच रही होती कि अब मैं मून में जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी कि गॉडेस मून रियल में है। और अब वह अपना प्लान्स बनाती है और काफ़ी छानबीन करती है। तब उसे पता चलता है कि मून में जा सकते हैं और वह रॉकेट्स बनाने की काफ़ी कोशिश करती है। वह बहुत मेहनत करती है और कुछ रॉकेट्स बनाती है पर वो रॉकेट उड़ नहीं पाते हैं और वह बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी ऑर्डर करती है, लेकिन आखिरी में एक रैबिट वाली शेप का रॉकेट बनाती है और उसे लेके चलने लग जाती और अपने साथ अपने रैबिट को भी बैठा देती है। पर वो रॉकेट बहुत धीरे चल रहा था, पर धीरे करते करते ही वो रॉकेट स्पीड में आने लग जाता है
और वे बहुत ज़्यादा स्पीड में आ जाते हैं और वो सीधा स्पेस में पहुंच जाते हैं और वे मून के पास पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी उनका फ्यूल ख़त्म हो जाता है और वो नीचे गिरने लग जाते हैं। और वहाँ पे उसे चिन की आवाज़ भी सुनाई देती है और वह इस पर गुस्सा करने लग जाती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ। तभी वहाँ पे एक लाइट आती है जिसकी वजह से वो लोग ऊपर की आने लग जाते हैं और तभी वहाँ पे कुछ एलियंस आ जाते हैं जो उन्हें पकड़ लेते हैं और उनके स्पेसशिप को गिरा देते हैं जो कि मून में गिर जाता है और उन्हें अपने साथ लेके जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत प्यारा राजमहल जैसा था और वहाँ जाके वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी कि ये सब असली में है। और वहाँ पे मून केक्स भी थे जो कि बात कर रहे थे और वह सब एक म्यूज़िक पार्टी में जाते जहाँ पे गॉडेस म्यूज़िक गा रही होती है और उसका वहाँ रैबिट भी होता है और वह सब काफ़ी इंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पे फीफी उस मून गॉडेस को जाके हग करने लग जाती है जिस पे गॉडेस बोलती है कि तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हो, पर वो उसके पास कुछ गिफ्ट तो होता ही नहीं है। तो वो बोलती है कि मुझे आपके साथ फ़ोटो लेनी है। तो मून गॉडेस उसके साथ फ़ोटो खींच लेती है पर उसे देती नहीं है और बोलती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें पहले कुछ गिफ्ट लाना होगा। तो वो गॉडेस के लिए गिफ्ट लेने चले जाती है। वहीं उसका भाई चेन वो चोरी करने की कोशिश करता है पर वो खुद ही गलती से कहीं जाके फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। वहीं गॉडेस भी काफ़ी परेशान रहती थी कि वो जिससे मिलना चाहती थी इतने टाइम से वो मिल नहीं पाई है। वहीं जब फीफी जाती है तो उसे अपनी मदर की वही डॉल मिलती है जो कि गॉडेस की थी और वह वापस लेके जाने लग जाती है। पर तभी वहाँ पे चिकन आ जाते हैं और उससे उसकी डॉल छीन लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जो भी गॉडेस को अच्छा गिफ्ट देगा वो उसकी सारी विशेष पूरी कर देगी और वह उसको लेके भागने लग जाते हैं। तभी फीफी को वहाँ पे एक डॉग मिलता है जो उसकी हेल्प करता है और वो लोग उन चिकन्स को पकड़ने चले जाते हैं। रास्ते में फीफी उनसे डॉल छीन लेती है पर वो चिकन फिर से उनसे डॉल छीन लेते हैं और इसी हाथापाई में वो पूरी डॉल ही तहस नहस हो जाती है। अब फीफी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो एक जगह बैठ के मून केक्स खाने लग जाती है। तभी उसे उसके मून केक में एक लॉकेट का पीस मिलता है जो कि हाफ सर्कल था और वह हर सर्कल को कंप्लीट कर रहा था। तो फीफी समझ जाती है कि यही वो गिफ्ट जो मुझे गॉडेस को देना चाहिए और सीधा भागते हुए गॉडेस को दे देती है और गॉडेस उस पीस को और अपने लॉकेट को जोड़ देती है और उसमें कुछ जादू करती है जिससे वो पूरा सीन चेंज होने लग जाता है और पुराने ज़माने का सीन आ जाता है जब वो यंग हुआ करती थी और पूरे पेड़ भी होने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे उसका लवर आता है और उसको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है पर उसका लवर बोलता है कि तुम्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। और यह कह के वो वहाँ से चले जाता है जिससे गॉडेस बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वहाँ पूरा अंधेरा हो जाता है। तभी वहाँ फीफी उसके पास जाती है और उसके दोस्त वहीं बाहर खड़े हुए उसे देख रहे होते हैं। फीफी उस गॉडेस के पास जाके रोने लग जाती है तो गॉडेस बोलती है कि तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए वरना तुम भी मेरी तरह पीछे रह जाओगी और तुम अकेले हो जाओगी। तुम्हें भी मूव ऑन करना सीखना चाहिए और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मदर तुम्हें याद कर रही है, तुम यही सोचना कि उनके स्पिरिट हमेशा तुम्हारे साथ है। तभी उसके भाई चिन को उसकी बहुत फ़िक्र हो रही थी तो वो तोड़ देता है और उसके पास अंदर आ जाता है और उसे बोलता है कि हमें जल्दी से घर जाना चाहिए, सब कुछ सही होगा। तभी वो जाते हुए फीफी उस गॉडेस को बोलती है कि आप भी चिंता मत करो, भले ही वो आपके साथ नहीं है लेकिन उसका प्यार अभी भी आपके पास ही है और वो हमेशा आपको याद ही करता रहेगा। तभी वो खुश हो जाती है और वहाँ पूरी लाइट आने लग जाती है और फिर से वो सब पूरा पैलेस चमकने लग जाता है और तभी वहाँ और भी एनिमल्स आ जाते हैं जो उसको हग करने लग जाते हैं। और जाते हुए फीफी अपने रैबिट को वहीं छोड़ देती है क्योंकि उसके रैबिट की और गॉडेस के रैबिट की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और गॉडेस उसे वही फ़ोटो दे देती है और उनके एलियंस उन्हें छोड़ने चले जाते हैं। पर जाते हुए उनकी फ़ोटो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है तो फीफी उसे फेंक देती है क्योंकि अब वो मूव ऑन करना सीख गई थी और वह घर आ जाती है अपने भाई को लेके। फिर थोड़े समय बाद चिन की मदर और उसके फादर की शादी हो जाती है और वो दोनों भाई बहन हैप्पीली तरीके से घर पे रह रहे थे और अपने नए फेस्टिवल्स की सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि अब फीफी ने भी मूव ऑन करना सीख लिया था। वहीं अब वो एक साथ घुल मिल गए थे। वहीं फीफी भी अपनी नई मदर के साथ घुल मिल गई थी और वहीं वो एक दिन अपने गार्डन में बैठी हुई थी तो उसे क्रेन दिखाई देता है तो उसे लगता है कि वही गॉडेस होगी। तभी वो क्रेन मून की तरफ उड़ जाता है
और इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है। तो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।